29 अगस्त 2022 उस दिन एक परेशान महिला जिले के नूनमाटी पुलिस थाने में पहुंची। वहां जाकर वंदना कलिता नाम की उस महिला ने पुलिस को एक तहरीर दी और बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमर ज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो गई हैं। उसने दोनों को तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिले। पुलिस को यह बात बताकर वो महिला रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिया और कहा कि वे जल्द ही उसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। पुलिस लापता हुए मां बेटे का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थानों को सूचना दी गई थी। आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ गया था। तलाश जारी थी। इस दौरान एक शख्स नूनमाटी पुलिस थाने पहुंचा। उसने खुद को लापता हुए अमर ज्योति डे का खनिज बताते हुए पुलिस को एक तहरीर दी जिसमें अमर ज्योति डे और उनकी मां शंकरी डे लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमर ज्योति की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया था। साथ ही तहरीर में वादी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी लापता आंटी के बैंक खाते में से पैसे निकाले गए थे। अब पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायत दर्ज थी लेकिन दोनों ही शिकायतों में से फर्क था वो यह कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना कलिता पर भी शक जाहिर किया था। अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन कर रही थी। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना कलिता एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल से पहले वंदना और अमर ज्योति ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। हालांकि बाद में अमर ज्योति डे मां शंकरी डे अपनी बहू और इस शादी को स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, शंकरी डे अपने बेटे और बहू की रुपए पैसे से भी मदद करती थी लेकिन बाद में अमर ज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होने लगा। अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी कर ली। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम करती थी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी डे उसका साथ दिया। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहन देती थी लेकिन सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक शंकरी डे बदल गई और वो बहू को सपोर्ट करने की बजाय पीछे हट गई। यही से वंदना और उसकी सास के रिश्ते में खटास आ गई थी। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि यह काम अकेले करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा वंदना ने अपने 2 दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई। उन्होंने भी अपने खौफनाक प्लान में शामिल कर लिया। अब बस उसे सही मौके की तलाश थी। 26 जुलाई 2022 उस दिन दोपहर का वक्त था। अमर ज्योति किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में शंकरी और उनकी बहू वंदना अकेली थी। शंकरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला था। वो सब अपने से आराम कर रही थी तभी वंदना वहां पहुंची और बेड पर सड़ गई। इससे पहले उसकी सास शंकरी कुछ समझ पाती वंदना ने उनके नाक और मुंह पर तकिया रख दिया। शंकरी छटपटाती रही, तड़पती रही लेकिन वंदना ने उसे नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद शंकरी का शरीर शांत हो गया। वो दम तोड़ चुकी थी। अब वंदना ने अपने प्लान के मुताबिक फौरन अपने 2 दोस्तों को कॉल करके अपने घर बुलाया। वे दोनों शख्स वहां पहुंचे थे। अब तीनों मिलकर पहले तेजधार हथियार से शंकरी की लाश के 3 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलिथीन में बांधकर
कार की डिक्की में डाल दिए। पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल गए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने शरीर के लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी लौट आए। जब अमर ज्योति डे वापस आया और उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई हैं, अभी तक लौट कर नहीं आई। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ मिलकर शंकरी डे को तलाश करने का नाटक करती रही। वक्त बीतता जा रहा था। अब वंदना को उस मौके का इंतजार था जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। इस दौरान वे शंकरी डे को तलाश करते रहे, लेकिन पुलिस के पास नहीं गई। 17 अगस्त 2022 पुलिस के मुताबिक आखिर वंदना को 17 अगस्त के दिन वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन अमर ज्योति डे और वंदना नरेगी में अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वो दोनों वहां अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों करीबी दोस्तों को फोन करके वही बुला लिया। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अमर ज्योति पर एक रोड के हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। अब बारी लाश को ठिकाने लगाने की लिहाजा उन तीनों ने शंकरी की तरह ही अमर ज्योति की लाश के 5 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक कर लिया। फिर उन 5 पॉलीथीन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में रखा और मेघालय की तरफ चल पड़े। फिर बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस वो उसी गांव पहुंच गए। उस गांव का नाम गुवाहाटी लौट गई। पकड़े जाने के बाद वंदना कातिल ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उसका पति का नशा करता था। इतना ही नहीं, उसकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इन सब की वजह से ही उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्य के उन ठिकानों पे ले गई जहां उन्होंने शंकरी डे और अमर ज्योति की लाश के टुकड़े फेंके थे। इस काम के लिए मेघालय पुलिस की मदद ली गई और आरोपियों की निशानदेही पर पहले चेरापूंजी के पास खासी हिल्स से शंकरी डे की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। बाद में दूसरी जगह से अमर ज्योति की लाश के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और दत्ती के मोबाइल फोन, लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड फटे हुए थे, कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया गया। यह कंबल वही था जिसमें शंकरी डे की लाश को लपेटा गया था। यह सभी बरामद सामान जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने केस खुलासा करने के बाद वंदना समेत तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। एक और न्यू केस के साथ मिलते हैं। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और स्टोरी को पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों।